नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। शाम को फिर से 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं इस समय डीआई शो। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए हम लोग डीआई शो कवर कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग एग्जाम के आधार पर डीआई हम आपको प्रतिदिन एक डीआई के माध्यम से, 2 डीआई के माध्यम से हम आपकी परीक्षा की तैयारियों के लिए आपको करवाते हैं। आप सभी लोग आज के इस डीआई शो में यूजीसी नेट पेपर 1 की डीआई देखेंगे। आपको एक बात का एकदम कंफर्मेशन बना लेना चाहिए, एक बात की एकदम श्योरिटी कर लेनी चाहिए, यूजीसी नेट पैटर्न हमेशा से पेट फॉलो करता है। आप 21 में देखिए, 22 में देखिए, 23 में देखिए, आपको किसी ना किसी शिफ्ट में एक डीआई नेट एग्जाम के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगी। तो नेट एग्जाम में क्योंकि डीआई की एक वेरिएशन है, कई आधार पर कई कैलकुलेटेड डीआईस आपको हमेशा देखने को मिली हैं, तो उसी को फॉलो करते हुए पेट एग्जाम में भी आपको एक डीआई जरूर देखने को मिलेगी। और मैंने केवल पेट एग्जाम में यूजीसी नेट को ही टारगेट नहीं किया है, मैंने इससे पहले आईबीपीएस टारगेट किया, मैंने यूपी पुलिस टारगेट किया, मैंने उन हर एग्जाम को यहां पर टारगेट करने की कोशिश करी जो आपकी परीक्षा से रिलेवेंट हो सकता है। आगे अभी मुझे फॉरेस्ट गार्ड भी कवर करना है, आरपीएफ भी कवर करना है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको डीआई प्रतिदिन के हिसाब से देते रहें। बीच में एक संडे की डीआई आपकी मिस हुई है, तो उसको लेकर के किसी दिन मैं आपको डबल डीआई प्रोवाइड कर दूंगा, एक ही सेशन में 4 करा दूंगा, जिससे कि वह पार्ट भी पूरा हो जाए। जो एक वादा, एक कमिटमेंट रहा है कि परीक्षा की बिफोर तक हम इसको कराना है मुझे, वो मैं आपको करा के दूंगा, वो मैं करके दूंगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। सभी लोग रेगुलर रहिए, प्रॉपर पढ़िए, वीडियो को मेरे लिए लाइक और शेयर जरूर करते चलिए। अच्छा लगा तो अपना फीडबैक और कमेंट्स भी जरूर दिया करिए, क्योंकि आपके सुझाव और फीडबैक आते हैं तो हमारी प्लानिंग भी उसी अकॉर्डिंग बन जाती है, हम उसी आधार पर सोचने लगते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए और अपने समय की बचत के हिसाब से आप लोग इस प्रिपरेशन को अच्छे से करिए, क्योंकि 2 डीआई रहेंगी। कोशिश करूंगा 20 से 25 मिनट में प्रॉपर व्याख्यात्मक रखते हुए इसका सोल्यूशन मैं आपको दे सकूं। आइए चलते हैं पहली डीआई पर। पहली डीआई देखिए टेबल पर आधारित है, और इस टेबल में देखिए क्या मेंशन किया है, क्या वर्डिंग दिया है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्क्रीनशॉट लिया हूं, सिंपल, कोई टाइप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल आंकड़े वैसे ही हैं जैसे पेपर में आपको देखने को मिले थे। विभिन्न क्षेत्रों में किसी देश के कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग CO2 कहते हैं, उत्सर्जन उत्सर्जन कितने में होता है? मिलियन मीट्रिक टन में होता है। निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं, दिए गए डाटा के आधार पर प्रश्नों 24 से 29 है, टोटल 5 सवाल दिए गए, का उत्तर हमको देना है। CO2 का उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन में दिया है। यहाँ पर 2 चीजें मेंशन की गई, एक तो वर्ष दिया गया है जो 5 से 9 है, और क्षेत्र दिया गया है जिसमें विद्युत है, उद्योग है, वाणिज्यिक है, कृषि है और घरेलू है। इस प्रकार से विद्युत या CO2 का उत्सर्जन यहाँ मेंशन किया गया। जैसे आप इसको 2 तरह से पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ईयर वाइज। जैसे मान लीजिए आपने किसी ईयर को मेंशन कर लिया, मान लीजिए आपने कहा 2007, तो हमने कहा 2007 में प्रत्येक अलग अलग जो मद थे, अलग अलग क्षेत्र थे, वहां पर विद्युत का CO2 का उत्सर्जन इतना 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 हुआ है। जैसे 2007 में विद्युत का उत्सर्जन 650 मिलियन मीट्रिक टन, उद्योग में यहाँ पर 320 CO2 का उत्सर्जन हुआ है यहाँ पर मिलियन मीट्रिक टन में, ऐसे वाणिज्यिक में, ऐसे कृषि में और ऐसे घरेलू में। और इस आंकड़े को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी एक क्षेत्र को कवर कर लिया, मान लीजिए आपने विद्युत को देखा, विद्युत प्रत्येक वर्ष कैसे रहा, जैसे 2005 में 500 मिलियन मीट्रिक टन, 2006 में 600 मिलियन मीट्रिक टन। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 तरीके से आंकड़ों को आपको रीड करना पड़ेगा। अगर इसकी क्लियरिटी है तो टेंशन कभी नहीं होगी, प्रत्येक सवाल आपका सही होगा, क्योंकि अब इतने ही 2 बातें इसमें मेंशन करनी है। अगर इनको पहले से मैच कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। आगे बढ़िए, देखिए सवाल क्या कहता है। 2005 से 9, हम किसकी बात कर रहे हैं? 2005 से 9 की बात कर रहे हैं। 5 यहां पर आपको दिख रहा है और 9 यहां दिख रहा है, के दौरान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र मतलब ये वाला हिस्सा, CO2 उत्सर्जन की प्रतिशत वृद्धि क्या थी? मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो 500 मिलियन मीट्रिक टन यहां पर उत्सर्जन था, और जबकि यहां पर 800 मिलियन मीट्रिक टन का उत्सर्जन है 2009 में। अगर मैं 500 से आपको कहूं कि आप 800 बन जाओ, तो आप खुद सोच लो कि कितने का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इंक्रीज तो 300 का दिख रहा है, बट ये 0 0 खत्म कर दें। 5 से 8 का मतलब 3 की इंक्रीज है, और 3 का इंक्रीज किसमें है? 5 में। तो जो वृद्धि है, वृद्धि को 100 से आप गुणा कर डालिए, 3 गुणे 100 कर दें, बटा संख्या जो बेस है उससे भाग कर दे। 5 भी साम में 100 होता है, 20 दिया कितना होता है? 60। 60% का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपके सामने है, और ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। अगले सवाल पर आइए। 2005 से 9 के दौरान CO2 उत्सर्जन में किस क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? अधिकतम वृद्धि का मतलब यहाँ कोई परसेंटेज नहीं है, आंकड़ों के आधार पर ही देखना है। जैसे यहाँ 500 से 800 हो रहा है, तो मतलब 300 का इंक्रीज देखने को मिला। यहाँ 200 से 450 है, तो 250 का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 150 से 320 है, तो 150 से 320 का मतलब 170 का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 80 से 200 है, मतलब 120 का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और 100 से 180 है, मतलब केवल 80 का दिख रहा है। अगर ये प्रतिशत कहता तो हम इसको अलग तरह से कंसीडर करते,
करते। बट आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर विद्युत जो एरिया है वहां पर सर्वाधिक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सोल्यूशन है। अगर परसेंटेज होता तो बात दूसरी होती, तो हम परसेंटेज निकालते, सबके परसेंटेज को कैलकुलेट करते। ऐसा तो मेंशन किया नहीं कि किसमें परसेंटेज की बात किया है। और ऐसे में मैं आपको बताऊं, अगर परसेंटेज भी बोलता या ऐसे भी बोलता तो जरूरी नहीं कि हम सभी पांचों क्षेत्र को कवर करते, हम उन्हीं को कवर करेंगे जो ऑप्शंस में मेंशन किए गए हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से करना चाहिए, ठीक है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए अगले सवाल पर हम लोग पहुंचते हैं, और सवाल को अगर आप जब देखेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि है तो बड़ा नॉर्मल। और मैं बताऊं, अगर मुझे एग्जामिनर हो, मतलब मैं एग्जामिनर होता अगर, तो मैं इसको और जैसे ऑप्शंस में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता हूं। आपको लगेगा जो आप सोच रहे हैं वही उत्तर आपको दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में कई लेवल पर हम लोग सोचते रहते हैं और सोचना हमारा गलत होता है। जैसे इस सवाल में क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र, अब आप केवल टारगेट विद्युत को करेंगे, CO2 उत्सर्जन की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है। अब ऐसे में लोग यहाँ पर हो सकता है कि जो औसत उत्सर्जन है उसी को जोड़कर, भाई औसत करना है, जो उत्सर्जन है उसी को जोड़कर संख्या से भाग कर दें, तो औसत निकालने के चक्कर में यहाँ पर गलत कर देंगे, तुरंत गलत हो जाएगा। दूसरी तरफ एक दिमाग में आएगा कि चलो वृद्धि दर को देख लो। जैसे अगर वृद्धि की बात करो, यहां से यहां तक, जैसे अगर 5 से 6 की तरफ देखिए तो 100 का इंक्रीज है। यहां से यहां तक इंक्रीज अगर आप देखोगे तो 50 का है। यहां से यहां का इंक्रीज देखेंगे तो 50 का है। यहां से यहां भी इंक्रीज देखेंगे तो कितना है, 100 का है। अगर हमें सोचें कि चले इसी वृद्धि को ऐड करके संख्या से भाग कर दें, वृद्धि को ऐड करके संख्या से भाग कर दें और मतलब औसत निकाल लें, तो भी गलत हो जाएगा। यहां पर हमें सबसे पहले इसका परसेंटेज कन्वर्ट करना होगा। बिना परसेंटेज कन्वर्जन के ये चीजें सेट नहीं होगी। तो परसेंटेज कन्वर्जन के देखिए तरीके अपने पास क्या है। जैसे अगर आप ये सोचो कि भाई यहां पर क्योंकि सारा आंकड़ा किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है, तो आपको सबसे पहले इन सारे वृद्धि को, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो इंक्रीजेस हो रहे हैं आपके सामने, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सबका बेसिस अलग अलग है। अगर सबका बेस एक होता तो बात दूसरी थी। आपको 6 में वृद्धि जो दिखी है वो किसकी दिखी है, 100 की। और 100 की वृद्धि किस पर दिखी है, 500 पे। तो 100 गुणे 100 बटा मैं क्या करूंगा, 500 करूंगा। ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 20% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एक किसमें मिला, 2006 में। 7 की तरफ चले तो यहाँ पर 50 का इंक्रीज है और 600 से, तो 50 गुणे आप 100 करेंगे बटा कितना कर देंगे। भाई इसको अगर जितना शॉर्ट कर सको आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर 600 किया है, खत्म हो जाएगा। ये 16.3% या 6-7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 50/3 का मतलब, सॉरी 50/3 है ना, 16 नहीं होगा, 50/6 है। 50/6 का मतलब 2 तिया 6 होता है, 2 25, तो मतलब ये बेसिकली 25/3 है। ऐसे इसको रहने दीजिए, 25/3% है। अब 8 की तरफ आते हैं, यहाँ भी 50 का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 50 का इंक्रीज 650 में है, तो 50 गुणे 100 बटे आप 650 कर दीजिए, ठीक है, खत्म हो गया। 5 13 बार होता है, 5 दूना होता है। एक प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100/13, 100/13% का इंक्रीज है। और फाइनली ये है, तो जो आपको इंक्रीज देखने को मिला है 100 का, तो 100 गुणे 100 बटे आप कितना कर दो, 700 कर दो, ये खत्म हो जाएगा, 100/7 हो जाएगा, ठीक है। 100/7% का इंक्रीज है। अब ये सारे जितने भी परसेंटेज अलग अलग बनकर आए हैं, जो अलग अलग वर्षों में बढ़कर आए हैं पिछले की तुलना में, जैसे 6 में आया है 5 की तुलना में, 7 में आया है 6 की तुलना में, ऐसे सब अलग अलग बनकर आए हैं। तो वो आपको देखिए, हमें उनका औसत अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले 20 है, ओके। अगर हम रैंडम लेना चाहते हैं, मतलब ऐसे नियरर लेना चाहते हैं, तो 3 8 24 होता है। आप अगर नियरर लेकर चलो तो 8 ले लो, क्लियर। बाकी भिन्न के हिसाब से जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे अगर रैंडम नियरर लेना चाहते हैं, भाई देखो क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा है नजदीक नजदीक, तो आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ क्लोजर जा सकते हो। 3 8 24, 3 3 9, तो मतलब 8.3 बनता, तो 8.3 चाहे तो आप लिख सकते हो। अगर बहुत ही मतलब आपको एकदम क्लियरिटी चाहिए तो 8.3 आप लिख लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इधर अगर इसकी तरफ देखें, 13 7 91 और 9 बचेगा, तो फिर 13 छंके 78, तो 13 7 91, आप इसको 8 लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, नियरर के हिसाब से। ऐसे 14 7 98 होता है, तो 14 ही लिखिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। चलिए, बटा कितना है, 4 है, तो अभी आपको एग्जैक्टली नियरर आंसर मिल जाएगा। 20 8 28 8 36 10 46, 46 4 कितना होता है, 50, 50/4 करेंगे 12.5 आएगा। और 12.5% अगर आप देखो, नोटिस करो तो पहले ऑप्शन में है। इसका राइट सोल्यूशन आपके पास पहला विकल्प है। इस तरह से आपको यहाँ पर करना चाहिए। और इसका प्रोसेस क्या हो सकता था, आपको सोच लीजिए। जैसे कोई डायरेक्टली सोचता तो गलत हो जाता, परसेंट में उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। या तो भिन्न आप सबका बनाइए, और भिन्न बना के भाई आप करके फाइनली, जैसे आप भिन्न बना लो सबके लिए। जैसे भिन्न का मतलब क्या हो गया, कितना इंक्रीज हुआ बताओ, 100 कितने में,
500 में, तो 1/100/500 हो जाएगा, 1/5 लिख सकते हो। ऐसे अगर 50 इंक्रीज हुआ 600 में तो 50 का मतलब 1/12 हो जाएगा। ऐसे ही आप सबका डिसाइड कर सकते हैं जैसे जैसे हम लोग करते जा रहे हैं। तो आप इस हिसाब से देख कर देखिए, यहाँ पर जो मैंने किया ये भी कोई गलत प्रोसेस नहीं था, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने देखिए परसेंटेज इंक्रीज का यहाँ पर प्रोसेस किया। मतलब मेन इसमें था समझना कितने, देखो कैलकुलेशन तो इसका सेकेंड पार्ट हो गया, पहला पार्ट तो यही था कि आपको समझ में सवाल आया कि नहीं आया। अगर आया है तो बड़े आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। आज ऐसे किया, कुछ और दिमाग लगा सकते हैं, कुछ और पैटर्न सोच सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं अगर समझ में आ गई चीजें तो आइए देखिए अब जो दूसरा सवाल है, देखिए क्या कहता है अगला सवाल। कह रहा है कुल क्षेत्र संबंधी CO2 उत्सर्जन में उद्योग का योगदान प्रतिशत किस वर्ष में न्यूनतम था। मतलब हमें जो है ना, जैसे एक वर्ष टारगेट करना होगा कोई भी, जैसे 5 कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया, कोई भी वर्ष टारगेट करिए। उस वर्ष आप देखिए कि टोटल उत्सर्जन कितना हुआ, जैसे अभी पीछे हम लोगों ने विद्युत का निकाला था, और उसमें हमको ये चेक करना है कि उद्योग का प्रतिशतता, उद्योग का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे कम किस वर्ष था, ये हमको निर्धारित करना। उसमें मुझे सारे वर्ष नहीं देखने हैं भाई, ऐसे देखो तो आपके पास टोटल 5 वर्ष हैं और ऑप्शन में आपके पास केवल 4 वर्ष हैं। तो हमको किसको किसको लेना है, 5 को लेना है, 6 को लेना है, 7 को लेना है, 9 को, तो 8 को नहीं लेना है। करेक्ट है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर प्रत्येक वर्ष टोटल कितना उत्सर्जन हुआ उसकी बात करनी है। सबसे पहले मैं 5 की बात करता हूँ। 5 में देखिए 5 2 7 और 7 1 8, 8 1 9, 980, 980, 1030, ये टोटल उत्सर्जन 1030 का है। एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, 100 100 200 200 400, 4 5 9 है, 950 और 80, 50 80 का मतलब 950 में 8 5 13, 1030 हो गया। इधर चले आइए 2006 में अगर उत्सर्जन की बात करें, 6 3 9, 9 2 11, 11 2 13 होता है, 1300 का उत्सर्जन है। आप चेक कर लीजिएगा, 200 ये हो जाएगा, 400, 4 3 7, 7 6 13, करेक्ट है। 2007 में देखिए कितना होता है, 650 है ना, 6 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 1 13, और 13 के बाद क्या होता है 14, और 14 1440 है, 1440 एक बार चेक कर लेते हैं ना, जैसे कोई कंफ्यूजन ना रहे। 100 200 200 हो गया, 200 200 400, 4 3 7, 7 6 13 है, 50 50 114 है, और 20 20 40 1440 है। 2009 की तरफ चलिए, 8 4 12 है, 12 3 15 है, 15 2 17 है, 17 1 18 है, करेक्ट है, 18 है। और उसके बाद देखिए क्या है, 50 20 70, 70 80 150, तो 1950 है। एक बार फिर से चेक करिएगा, 100 200 300, 3 3 6, 6 4 10, 10 8 18 है, 50 20 70 है, 70 80 150 है, ठीक है। 18 अगर हम लोग करते हैं तो 1900 कितना हो गया, 50 है। अब इसमें उद्योग का देखिए परसेंटेज किसमें है, जैसे हम इसको देखिए तो यहाँ पर लिखते हैं 200 बटे कितना हो जाएगा, 1030। इसमें भी जैसे परसेंटेज बनाने की जरूरत नहीं, भिन्न से ही प्रोसेस हो सकता है। 2006 की बात करिए, उद्योग की बात करो, देखो टोटल 300 है, 300 बटे कितना है बताएं, 300 बटे 1300 है, 300 बटे 1300 है, बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए क्या है, 2007 की बात करिए, 2007 का मतलब कितना है, 320 है, 320 है, 320 बटा कितना है बताइए, 1440 है, 320 बटा 1440 है। 2009 पे आते हैं, 450 है, करेक्ट है, 450 बटे कितना है, 1950 है। आइए हम लोग यहाँ पर इसको भिन्न के हिसाब से कंपेयर करते हैं और इसको डिसाइड करते हैं। देखिए ये खत्म हो जाएगा, जैसे ये भी खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। 4 8 32 होता है, और ये 8 से कर सकते हैं, 8 से, एक सेकेंड, कंपेरिजन हम लोग कर रहे हैं, 8 से जितना आसान हो जाए उसी हिसाब से भिन्न, क्योंकि देखिए सबका परसेंटेज चेक करना है, तो परसेंटेज के लिए सब में चाहे 100 से गुणा करो या ना करो भाई, अगर सब में ही करना है तो क्यों ही करें, जब तुलना ही करनी है तो, ठीक है। देखिए 8 चौके 32 होता है, और इसको देखिए हम किससे, या 16 से सीधा सीधा कट रहा है ना, 16 9, 16 दूना जाएगा और 16 9 आ जाएगा, 2 बटे 9 हो जाएगा। ये आपका 3 बटे 13 हो गया है, ये आपका कितना हो गया, 20 बटा 103 हो गया है, 20 बटा 103 है। और फाइनली ये वाला है अपने पास से, देखिए खत्म ही हो जाएगा, 5 9 45 होता है, 5 3 15 और 5 9 45 ना, अभी भी कट रहा है, 3 3 9 होता है, 3 13 बार होता है। तो अपने पास देखिए कुछ भिन्न के रूप में है, जैसे 20 बटा 103 है, 20 बटा 3 बटा 13 है, करेक्ट है, और 2 बटे 9 है, और फाइनली 3 बटे 13 है। किस वर्ष न्यूनतम था, अभी जिसमें ये जो भिन्न जिसमें सबसे न्यूनतम होगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100 से गुणा तो सब में ही हो रहा है, 100 से गुणा तो सब में ही हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं पता है, जैसे पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट लगाते ही कितना हो जाएगा, 200 होगा, तो 103 एक ही बार जाएगा, एक बार जाएगा। जबकि इसकी बात करिए, पॉइंट लगाते 30 होगा, 13 1 के 13, ये भी एक ही बार, 13 दूना 26, 2 बार जाएगा। ऐसे इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, भाई ये भी 2 बार जाएगा,
13 दूना 26, ये भी 2 बार जाएगा। तो सबसे न्यूनतम देखिए यही है जो 2005 में है आपके सामने। तो 2005.1 के हिसाब से सबसे मिनिमम जो उत्सर्जन था उद्योग में वो 2005 में था। तो राइट सोल्यूशन है। और वैल्यू के हिसाब से भी देखा जाता है, वैल्यू जैसे होती है उसी हिसाब से भी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ये 200 था 1030 में, ये 1300 में 300 था, मतलब काफी बढ़ गया था। 1440 में 320 था, उसी हिसाब से यहाँ पर उत्सर्जन को कंसीडर किया गया। 2020 में अगर आप परसेंटेज बना बना के, परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 से सबको गुणा कर दीजिए, 100 से सबको गुणा करके देखिए, अपने आप सबका मिनिमम जो है निर्धारित हो जाएगा। 2005 में सबसे मिनिमम आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा। भाई जो वैल्यू आ रही इसी में 100 से फाइनली गुणा होगा, वही होगा परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज बना रहे हो, बिना परसेंटेज बनाए ऐसे कन्वर्जन किए जा सकते हैं, और आपको ऐसे ही करना है। इसलिए जो भिन्नों की तुलना मैंने एक सेट लिया था, वो भिन्नों की तुलना आपको बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट दिखेगी, क्योंकि परसेंटेज में जरूरी नहीं केवल परसेंटेज ही आए, भिन्न का उपयोग भी डायरेक्टली परसेंटेज के सवालों को हल करा सकता है। अगली टेबल देखिए हमारे पास है, और ये टेबल में भी खूब सारे आंकड़े लिखे आपको दिख रहे हैं। बहुत ध्यान से एक एक सवाल को वर्डिंग के हिसाब से समझिएगा। नीचे दी गई एक तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इस तालिका के आधार पर प्रश्न संख्या 18 से 20 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। स्रोत के अनुसार किसी देश में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल, जैसे कोई देश है, उस देश में अलग अलग एरिया जहां पर सिंचाई होती है, सिंचाई अलग अलग स्रोतों से होती है, अलग अलग माध्यम से होती है। जैसे बाई ईयर इसको प्रेजेंट किया है। 1997 से 98 जो एक साल का टेन्यूर था, उसमें सरकारी नहर से सिंचाई इतना होती थी 117, निजी नहर से सिंचाई 211, तालाब से सिंचाई, नलकूप तथा अन्य कुएं से सिंचाई, अन्य स्रोत से सिंचाई, कुल सिंचाई का मतलब ये ऐड हुआ है, ठीक है, कुल सिंचाई मतलब ऐड हुआ है। ये आप अगर चेक करेंगे तो मेरे ख्याल से 7 1 8 8 3 11 11 2 13, मतलब इन सब को जोड़ने से फाइनली प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ऐसा कभी कभी दे देता है, हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है हम सबके लिए। ये तो एक साल की बात है। ऐसे किसी वर्ष आप देखिए तो प्रत्येक स्रोतों से कितने कितने हेक्टेयर, यहाँ पर लिखा होगा 1000 हेक्टेयर। जैसे यहाँ पर जो आंकड़ा है ना 17,117 हेक्टेयर सरकारी नहर से सिंचाई उस देश में हुई है, ठीक है। 211,000 हेक्टेयर निजी नहर से, उस निजी नहर भी होती है क्या, होती होगी भाई, उतना हेक्टेयर की सिंचाई वहां पर हुई है। तालाब से सिंचाई, इस प्रकार से टोटल सिंचाई किसी एक वर्ष में हुई। ऐसे आप प्रत्येक वर्ष को रीड कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज हमें कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि सवाल उस पर भी बनेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि निजी नहर से सिंचाई प्रत्येक वर्ष कितनी हुई है, 211,000 हेक्टेयर 97 98 में, 12 98 99 में, ऐसे बढ़ते बढ़ते किसी में बढ़ना किसी में घटना, इस प्रकार से बढ़ता घटता 5 से 6 तक ये पहुंचा है आंकड़ा। अब इसी को हमें समझना है और इसी के आधार पर प्रश्नों को जनरेट करना है। जैसे पहला सवाल, 97 98 से 5 6 की अवधि में सिंचाई के निम्न में से किस स्रोत के अंतर्गत शुद्ध सिंचाई क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी प्रतिशत दर्ज हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा कमी हुई है। और हमको सरकारी नहर देखना है, निजी नहर देखना, तालाब देखना, अन्य स्रोत देखने हैं। मतलब सरकारी नहर, निजी नहर, तालाब और अन्य स्रोत, मतलब नलकूप नहीं चेक करना है। और कहां से कहां जाना है, 2005 से 97 98 से 2005 से 6 में जाना है। और हमें कमी चेक करनी है, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी दर्ज हुई है। तो 17,117 से पहुंचे हैं 15,268, इसी प्रकार से 211 से पहुंचे हैं 207। हमें सर्वाधिक कमी देखना है, सबसे ज्यादा कमी 2,593 से पहुंचे हैं 2,034, करेक्ट। ऐसे यहां पर देखिए 3,102 से पहुंचे हैं 7,314। तो पहली चीज तो इसको ऑप्शन से हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ कमी नहीं, यहाँ वृद्धि हो गई। 3,102 था, अभी 7,314 हो गया। हम बात करते हैं इसकी 2,593 से 2,034 हुआ, यहाँ भी कमी है। 2011 से 2007 है, यहाँ भी कमी है। और 17,117 से अगर हम पहुंचे 15,268, यहाँ भी कमी हुई है। तो हमें एक अन्य स्रोत जो था, अन्य स्रोत लिखा था, अन्य स्रोत को हटाना है, क्योंकि यहाँ पर कमी कहाँ हुई है, 3,102 से 7,003 तो बढ़ गया है, डबल के हिसाब से ज्यादा बढ़ गया है। अब आपको चेक करना है कमी परसेंटेज में सर्वाधिक कहाँ हुई है, ठीक है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कमी सर्वाधिक कहां हुई है। जैसे सबसे ज्यादा देखिए, अगर 17,113 है, 17 है, और 15,268 है। अगर मैं इसको प्रॉपर भिन्न बनाऊं या मैं कुछ नियरर सोचूं, मतलब ऐसे ही आपको सोचना पड़ेगा कि जैसे 17,000 से 15,000 हो गया, मैंने उसका 117 दिमाग से निकाल दिया, मैंने इसका 268 निकाल दिया। और अगर चाहे तो ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 17 से 15 मतलब 2,000 आप मान लो, 2,000 मान लीजिए नियरर, ठीक है। ऐसे यहाँ 211, ये तो बहुत ही ओरल है अगर देखा जाए,
4 की कमी हो रही है, 4, ये बहुत मिनिमम कमी यहाँ पर दिखाएगा, इसको छोड़ भी दे सकते हैं आप लोग। 2593, इसको 2600 ही मान लीजिए आप, और 2600 से 2000 का मतलब 600 की कमी है। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, देखिए अपने आप सेट हो जाएगी बातें, उसी तरह जैसे पीछे भी करके आए। 2000 से आप इसको 17,000 करिए, क्योंकि 17,000 ही लेकर चल रहे थे। ऐसे इसको 4 से कितना करिए, 211 करिए, ये तो सही है। ऐसे इसकी बात अगर हम लोग करें 600 से, यहाँ पर मैंने उसको 2600 माना था ना, 2600 कर दीजिए। अब आप इसमें देखिए सर्वाधिक कौन है, सबसे बड़ा कौन है, जैसे देखिए इसका 3 जीरो इससे खत्म हो जाएगा, ये 2/17 हो गया। ये बहुत कम है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि नीचे बहुत बड़ा है बहुत छोटा है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ऐसे इसको चेक करिए, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था इन दोनों को चेक करना। किसको किसको चेक करना, इसको और इसको चेक करना। मतलब यहाँ पर जो सरकारी नहर है और तालाब है, इन्हीं दोनों में कमी को चेक करना, मतलब इसी दोनों से ही निर्धारित हो पाएगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है। करेक्ट है। तो अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 17 अगर दशमलव लगा दें तो 0 17 1 के 17 होगा। जबकि इसकी तरफ अगर चलते हैं तो 26 दूना 52, तो यहाँ पर किसी भी हालत में ज्यादा है। जो ये वाला है, जो आपका तालाब वाला एरिया है, तालाब में सर्वाधिक वृद्धि आपको कमी देखने को मिली है, तो सी ऑप्शन में करूंगा। बल्कि अगर मुझे वेरिफिकेशन करना, अब आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो कि अभी मोबाइल से वेरिफिकेशन इसलिए करवा देता हूं कि श्योरिटी हो जाए, हम लोग भी कंफर्म हो जाए और आप भी इस बात को लेकर के श्योर हो जाओ कि हाँ सही में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये 17, मैं एकदम एग्जैक्ट आंकड़े पर चलता हूं, थोड़ा सा ना ये बिलीव बन जाता है अपने अंदर कि हाँ ऐसा करना अपना सही है गलत है। ठीक है, 17,117 से अगर मैंने 15 आप भी चेक कर लेना, 15,268 में घटाता हूं, ठीक है, तो ये 1849 आता है। 1849 के आगे मैं 100 से इसको गुणा कर देता हूं, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और डिवाइड बाय में करता हूं 17,117 कॉन्फिडेंस आ जाता है ना इससे। 10.8 समथिंग करके आ रहा, परसेंटेज में अगर देखिए तो 10.8 समथिंग करके हो रहा है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इधर चले आइए, तालाब की तरफ चलिए। तालाब है 2593 सॉरी 2593 है। इसमें से घटाते हैं हम किसको, 2034 को 559 है। अगर मैं इसको 100 से गुणा कर देता हूं और डिवाइड करता हूं 2593 से, इससे जैसे भाग करता हूं तो 21 पॉइंट समथिंग करके आता है। तो सर्वाधिक है और साफ साफ है, मैं आपको बता रहा हूं। और वर्बल मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपको थोड़ा दिमाग, क्योंकि देखिए आंकड़े ऐसे होते हैं मतलब डिस्टर्ब और इधर उधर, मतलब कि हमको कंफ्यूजन होती है। तो ऐसे में हम लोग जो है थोड़ा सा अगर सिंसियरिटी दिखाएंगे तो बड़े से बड़े सवाल भी आराम से हल हो जाएंगे। तो आपको यही लेना होगा, इस सवाल का राइट सोल्यूशन बन जाएगा। 2002 से 3 देखिए ये वाला वर्ष है। 3 से 4 के दौरान, 3 से 4 देखिए ये है, किस सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। अब यहां पर हमको जैसे इसमें भी उसी तरह से लेना है, 2 से मतलब 2 3 से 3 4 पर आना है, जिसमें वृद्धि हुई है उसको कंसीडर करना है। करना वैसे ही सवाल है, लेकिन इसमें भी देखिए सरकारी नहर बोला है, तालाब बोला है, नलकूप बोला है, अन्य स्रोत बोला है। इसमें छोड़ा किसको है, निजी नहर को। अब आप चेक करिए, देखिए 3 से, अब यहाँ पर वृद्धि है, साफ साफ दिख रहा है। ये बराबर, इसको तो वैसे भी नहीं कंसीडर किया, अगर ये होता तो बहुत बढ़िया था, एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता, क्योंकि 206 से 206 है तो इक्वल था। 1802 से 1908 है, यहाँ भी बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है। 34,250 से भी बड़ा है, और 3657 से 4281 बढ़ा हर जगह है। अब कितना बढ़ा है इसके लिए थोड़ा सा हिम्मत दिखानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा अपने को। जैसे मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं 13,000 जो आपके पास 863 है, 13,863 को मैं इसको बना लेता हूं 19,000 बना लो, सीधा सीधा हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 19,000 बढ़ा लेते हैं इसको, और इसको हम 14,500 बना लेते हैं। मतलब थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन बनता है, समझ रहे हैं। रिस्क लीजिए, 13,863 है, इसको आप बना लो कितना, 14,000, और इसको 19,500 बना लो। ठीक है, 14,500 बना लो। 14,500 मतलब एक तरह से अगर सोचा जाए तो 500 केवल इंक्रीज हुआ है, किसमें, 500 इंक्रीज हम मानेंगे, क्योंकि भाई 13,000 हमने कितना, इसको 14,000 बना लिया, इसको 14 बना लिया, इसको 14 बना लिया, इसको 14,500 बना लिया, बटा आप लिख दो 14,000, जैसे बोला उसी हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, 14,000 कर लीजिए। इधर चले आइए, इसको 1802 है तो 1800 बनाइए, इसको 1900 बनाइए, तो 100 बढ़ाइए, और 100 बढ़ाइए कितने में, 1800 में। मतलब ऐसे नियरर लेके चलना होगा। 34,250 है और 35,790 है, 35,790 है, तो 34,250 तो ऐसे परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अगर आप चाहो तो थोड़ा सा हिम्मत कर सकते हो, 34,250 को अगर हम लोग कितना बना लें, 34,200 बना लें, कम कर दिया, और इसको कितना कर लें, 35,770 बना लें। ठीक है, 35,770 बना लें। तो 200 बनाने का मतलब 8, 8 7 15, 8 5 7 15 हो जाएगा, 1500 कर दीजिए और 34,200 कर दीजिए, 34,200। ठीक है, हम नियरर चलते हैं तभी समझ में आती चीजें। 34,200, ठीक, ऐसे कर देते हैं। 34,000 हमने 200 बनाया था ना इसको, ठीक है, और इसको कितना बनाया था, 35,700 बनाया था। 35,700 का मतलब हो गया 200, 800, 700, 1500, करेक्ट है। ये 3657 है, तो इसको आप 36 बनाओ, कम कर दिया, इसको 42 बनाओ, 36 6 42 होता है, 600 कर दिया और बटा 3600 कर दिया। अब थोड़ा सा इसी हिसाब से देखिए कौन सा यहाँ पर अधिकतम बोला है ना, अधिकतम सर्वाधिक वृद्धि की बात कर रहा है। ये देखिए खत्म हो गया, 5 से कर दो, 5 1 के 5, 5 2 10, 5 8 40, 1/28 हो गया। ये देखिए 1/18 हो गया, समझ में आ रहा होगा। ये खत्म कर दिया, देखिए 15 है ना, 4 2 6 3, 3 से करो, 3 5 15 है, 3 1 के 3, 3 1 के 3 और 3 चौके 12 है, 5/114 है। और इसको भी देखिए जो 2 जीरो खत्म, 1/6। अब यहां से आप डिसाइड कर सकते, देखिए 1/28 है, बहुत कम है, 1/18 उससे थोड़ा ज्यादा है, इससे काफी ज्यादा है, और सर्वाधिक जो इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, मैं श्योर हूं अन्य स्रोत में दिखेगा। अन्य स्रोत आप चेक कर लीजिएगा, सबसे बड़ा, क्योंकि आप चेक कर लीजिए 1/28 है, बहुत मिनिमम है, 1/18 है, 5/114 है, ठीक है, 5/114 है। हाँ, इसको थोड़ा चेक कर सकते हैं, बट इसमें भी वही स्थिति है भाई। अगर आप इसको 100 भी बना ले तो 1/20 होगा, 5% होगा, कम ही किया। 1/6 सर्वाधिक आपको दिखेगा, क्योंकि 6 ही टुकड़े हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर अगर ऐसे देखा जाए तो ये बहुत मिनिमम है। अन्य स्रोत को मैं यहाँ पर डी ऑप्शन में प्रेफर करूंगा राइट सोल्यूशन के लिए। अगर आपको कैलकुलेशन करना है, एक बार प्रॉपर सभी आंकड़ों का उपयोग करते हुए कैलकुलेशन कर डालिए, आपको यही दिखेगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस हिसाब से चल सकते हैं, ऐसे उत्तर इसका निर्धारित। अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एकदम रियल आंकड़ों से वेरीफाई करिएगा, घटाकर गुणा करके, जैसे होता है ना, घटाकर बटा 100 करके, बटा नंबर करके, जितने से कम हो रहा है, जितने से बढ़ रहा है, गुणे 100 करके आप निर्धारित कर लीजिएगा। किस वर्ष तालाब द्वारा शुद्ध सिंचित सिंचाई में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई? ठीक है, तालाब द्वारा। अब देखिए जैसे एक ही वर्ष, मतलब यहाँ केवल तालाब कंसीडर किया है, बाकी सबसे मतलब नहीं है, लेकिन वर्ष कंसीडर किया है, कब बढ़ा है, किस साल बढ़ा है। तो जिसमें बढ़ा तो हर साल है लगभग लगभग, लेकिन किस साल सर्वाधिक बढ़ा है। ऑप्शंस में भी हमको 98 99 देखना है, तो 98 99 मतलब ए, अर्थात इसके पहले से बढ़ा है, यहां से यहां कंसीडर करना होगा। ठीक है, अगर हम 2001 अगर हम चलेंगे तो हम इसको 99 से 2000 कंसीडर करेंगे, मतलब यहां से यहां इसको कंसीडर करेंगे। 3 से 4 अगर हम सोच रहे हैं तो 2 से 3 में यहां से यहां कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर 3 से 4 कंसीडर कर रहे हैं तो हम यहां से यहां, और 5 से 6 अगर हम नोटिस करेंगे तो इसके पहले ये है, इससे कंसीडर करेंगे। आइए जैसे हम बात करते पहले ऑप्शन के लिए, तो पहले ऑप्शन में देखो कैसे इंक्रीज हो रहा है, 2593 से जो बढ़ रहा है 2792, इतना हो रहा है। बी अगर ऑप्शन, चलिए बी ऑप्शन मतलब ए वाली बात करें, 2000, ये बढ़ रहा है 2000, बढ़ क्या घट रहा है भाई, ये तो घट रहा है। तो अगर घट रहा है तो इस विकल्प को छोड़ ही दीजिए। देखिए यहाँ 2534 से 2449 हो रहा है, घट रहा है तो उसको छोड़ ही दीजिए, कोई टेंशन की बात है, उसको लेने की नीड बिल्कुल नहीं है। अगर हम यहाँ चलते, देखो इसको हम बी छोड़ देते हैं, सी देखिए क्या स्थिति है। 3 से 4 अगर आए हैं तो ये है, और 3 से 4 का मतलब ये है, आपको 3 से 4 कंसीडर करना है ना, तो आपको 2 से 3 में देखना पड़ेगा, यहां से यहां। एक सेकंड आप देखिएगा, तो क्या बता रहा हूं, मैंने कहा कि 2 से 3, जैसे आपको 3 से 4 नोटिस करना है, तो आप इससे यहां से देखिएगा। जैसे आपके पास 1800 कितना है बोलो, 2 है, 1802 से हम 1908 की तरफ चलते हैं, 1908 की तरफ चलते हैं, इसका इंक्रीज नोटिस कर लेंगे। और ऐसे ही हम लोग डी की तरफ आए, 2005-6 है, 2005-6 की बात करो, 1727 था, यहां देखिए 1727 से कितना हो गया, 2034। आपको यही चीज काउंट करना है। आइए देखते हैं कैसे हो रहा है। सबसे पहले यहां से यहां का इंक्रीज देखो कितना है भाई, 2593 है, 2792 है, तो नियरर अगर देखा जाए तो यह 2600 है, समझ रहे हैं, और यह कितना है, 2800 है। तो अगर सोचो तो 200 का इंक्रीज है, और 200 का इंक्रीज किस पर है, 2600 पर। यहाँ परसेंटेज ना भी बनाओ तब भी बात वही है। तो अगर सोचा जाए तो यह 1/13 का इंक्रीज यहाँ देखने को मिल रहा है, नियरर की बात करिए, ठीक है, मतलब राउंड फिगर की बात करिए। ऐसे इसका 2 और 8 खत्म कर दो तो 100 का इंक्रीज है, और किस पर है, 1800 पर है। इसको भी अगर देखो तो 1/18 है। ऐसे यहाँ पर फाइनली सोचो तो क्या है पता है, इसको भी 1700 बना लो, 1700 बना ले, और इसको भी 2000 बना ले,
वही है लमसम, वहां पर उतना बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। 300 का इंक्रीज देखने को मिल रहा है और 1700 में दिख रहा है। अब आपको बता दूं मैं यहाँ पर, जैसे ये सोचो तो यह 1/13 है, 1/13 देखिए बताया भी था, यह 1/18 है, 1/13 है, 1/18 है, और यह 3/17 है, 3/17। भाई इन दोनों की बात करो तो नीचे अगर ऊपर का मान सेम है और नीचे का मान जिसमें ज्यादा होता है वह कम होता है। दरअसल अगर 1/13 है 1/18 तो ये तो मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा इन दोनों की केस में, 1/13 ज्यादा होगा। भाई अगर अंश बराबर है तो जिसका हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटा होता है, इस हिसाब से यह आपका खत्म हो गया। अब बचा 1/13 और 3/17। अब थोड़ा इसको सोचिए तो पॉइंट लगेगा, एक जीरो बढ़ा, ठीक है, एक जीरो बढ़ा, फिर एक जीरो बढ़ा, फिर 100 हुआ तो 13×7 = 91.07 हुआ। इसकी बात अगर करें, पॉइंट लगा तो 17 जीरो हो जाएगा, 17 के 17 तो यहाँ जा ही सकता है, आप साफ साफ देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है आपको 1727 से 2034 अर्थात 2005-6 में दिख रहा है। तो डी ऑप्शन में यहाँ प्रेफर करूंगा इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन के रूप में। मतलब ये सवाल पैटर्न सच में आपके स्तर के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज प्रेफर करो, समझो अच्छे से, ठीक है। देखिए जो अगला सवाल है ये भी अलग डिफरेंट वर्डिंग का है, आप इसको पढ़िए तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। लिखा है, तालिका में दिए वर्षों एवं सम्मकों को देखकर बताइए कि सिंचाई के किस स्रोत द्वारा सर्वाधिक बार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में ऋणात्मक वृद्धि का मतलब बेसिकली होता है कमी दर्ज की गई है। अब यहाँ पर सर्वाधिक बार का मतलब होता है काउंटिंग में, कितनी बार किसमें ऋणात्मक में वृद्धि हुई मतलब कमी हुई है। सरकारी नहर, निजी नहर, नलकूप, अन्य कुएं, अन्य स्रोत, मतलब तालाब को छोड़ दिया है, तालाब को खत्म कर दीजिए। तो अगर हम ईयर बाय ईयर सोचें, जो हम 1997 से 2005 से 6 का देख रहे हैं, कितनी बार किस क्षेत्र में आपको कमी दिखी है, ऋण में वृद्धि दिखी है, मतलब ऋण में वृद्धि का मतलब कमी, आप उसी को काउंट कर लो, जिसमें ज्यादा रहेगा उसी को आंसर के रूप में हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर देखो तो यहाँ पर जैसे इसकी बात करें, हम सरकारी नहर की बात करें, हम जहां जहां ऋण रहेगा वहां वहां माइनस लगा दें, मतलब लाल कलर से लगा देंगे। 117 से 93 हो रहा है तो मतलब घटा है, एक बार हो गया। फिर 17 93 से 16 28 भी घटा है, घटा है तो माइनस में ही आएगा, फिर घटा है माइनस में आएगा, फिर घटा है माइनस में आएगा, फिर घटा है माइनस में आएगा, अब बढ़ा है, बढ़ा है तो आप इसको दूसरे कलर से ऐसे ब्लू से कर दीजिए, बढ़ा है फिर बढ़ा है। तो यहां पर कितनी बार घटा है बताइए, 5 बार घटा है। तो 5 बार ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली है सरकारी नहर में। इधर चले आइए, निजी नहर की बात करिए। निजी नहर में देखो बढ़ा है, घटा है, ठीक है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, घटा है, बराबर है, बराबर है, फिर बढ़ा, मतलब 2 ही बार ऋणात्मक हुआ है। बाकी हर जगह अगर आप नोटिस करिए तो ये बढ़ा है, बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ तो छोड़ दीजिए, यहाँ बढ़ा है, यहाँ बढ़ा है, यहाँ बढ़ा है, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ बढ़ा है। तो मतलब घटने की बात करो 2 ही बार यहाँ पर घटा है, 2 ही बार ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली है निजी नहर में। अगर हम बात करते हैं किसमें, तालाब में, तालाब की बात करो तो यहाँ पर बढ़ा है, यहाँ घटा 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 है, बाकी केवल कितनी जगह घटा है अगर आप नोटिस करो, 5 जगह घटा है। तो 5 जगह घटा है, लेकिन तालाब का उपयोग है नहीं अपने पास, ऑप्शंस में तालाब नहीं है, नहीं तालाब हाइट देता। अब आ जाओ नलकूप तथा अन्य कुएं में, नलकूप तथा अन्य कुएं में, तो यहाँ पर देखिए बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ घटा है, बराबर घटा है, आप देख रहे हैं, यहां भी घटा है, बस 3 जगह घटा है, आप देख पा रहे, घटने का मतलब ऋणात्मक में वृद्धि हो रही है। अन्य स्रोत की बात करें, बढ़ा है, घटा है, घटा है, ठीक है, घटा है, बाकी हर जगह देखिए बढ़ा ही बढ़ा आपको दिखा है, तो यहाँ भी घटा है, तो 3 जगह बढ़ा है। अगर ऋणात्मक वृद्धि की बात करें तो ऋणात्मक वृद्धि सर्वाधिक हुई है 5 बार किसमें, सरकारी नहर में, और तालाब में भी 5 बार हुई है, लेकिन तालाब का उपयोग है नहीं जैसे ऑप्शंस में, इसलिए हम लोग सरकारी नहर को इसका उत्तर बना लेंगे। सरकारी नहर आपको सही उत्तर लगाना, क्योंकि यही एक ऐसा स्रोत था जहां पर जो वृद्धि हो रही है वो ऋणात्मक में सर्वाधिक बार है, मतलब सर्वाधिक बार घटा है। तो आपको इस प्रश्न के लिए सरकारी नहर राइट सोल्यूशन लगाना है, जो आपको मेरे ख्याल से समझ में भी आया होगा ना। आइए देखिए हम इस सवाल को देखते हैं, जिसमें क्या कहा है, निम्न में किस वर्ष की बात कर रहा है, कुल शुद्ध संचित क्षेत्रफल नलकूप तथा अन्य कुआं, नलकूप तथा अन्य कुआं ये वाला बॉक्स है, का हिस्सा सर्वाधिक था। हिस्सा मतलब
अलग चीज होती है। ऐसे मतलब उपयोग योगदान अलग होता है। जैसे अगर डायरेक्ट हमसे कहता, हो सकता है कुछ लोग इसको गलत जज कर लें, तो पहले तो आपको प्रत्येक वर्ष में कुल सिंचित क्षेत्र देखने हैं और उसमें से नलकूप तथा अन्य क्षेत्र का, अन्य कुएं का जो हमारा पार्टिसिपेशन है इन रेशियो, इन परसेंटेज, उसको कंसीडर करना है। अगर आप डायरेक्ट सोचोगे, जैसे आपके पास 98 99 है, तो इसको हमें नोटिस करना है। 2001 है 2000 से, 2001 2000 2001, 2002 से 3 है और 2004 से 5 है। ये हमारे पास कुल 4 वर्ष। यहाँ पर अलग अलग देखिएगा आपके सामने स्थिति क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए 33,998 है, लेकिन टोटल भी देखकर चलना है 57,411। जैसे अगर आप इसकी बात करेंगे ना, ये वाला, जैसे पहला विकल्प जो है अपने पास, यहाँ पर नलकूप तथा अन्य कुएं का जो योगदान है वो 33,988 है, 988 है। और टोटल देखिए कितना है आपके पास, 57,411 है, 57,411 है। जबकि बी की तरफ चलिए, बी में देखिए 2000 की बात करिए तो यहाँ पर कितना है, 33,796, 33,796 है ना, 33,796, बिल्कुल 33,796 है। और डिवाइड बाई देखो कितना, टोटल यहाँ पर कितना था, 55,076 था, 55,076 था। इसके साथ सी ऑप्शन में चलिए, तो सी मतलब 2002 से 3 की बात है, तो 34,250 है, 34,250 है। और टोटल की बात अगर करिए तो कितना है, 53,778, 53,778 है। ये हो गया आपका। और फाइनली डी की तरफ आइए, देखिए यहाँ पर डी को अलग से कर देते हैं इधर। तो डी की तरफ अगर चलते हैं तो यहाँ सर्वाधिक देखिए 34,758 है, 34,758 है। और इस हिसाब से टोटल अपना कितना है, 58,867। जैसे किसी ज्यादा में मेरा योगदान और किसी कम में मेरा योगदान, मान लीजिए किसी के पास 20 रुपए है और मुझे वो 10 रुपए देता है, और किसी के पास 50 रुपए है, मुझे 10 रुपए देता है, तो ऐसे तो लगता है कि मुझे ज्यादा मिल रहा है, दोनों में बराबर मिल रहा है। नहीं, वो अपने 20 का मुझे 10 दे रहा है, तो इसका मतलब अपना 50% दे रहा है। और कोई अपने 100 का अगर मुझे 20 दे रहा है तो केवल वह 20% दे रहा है। ऐसे सोचिएगा, वही चीज है। जैसे अगर हम बात इनकी दोनों की करूं, सी की और डी की, तो 34,250 है, 34,758 है, तो आपको लगेगा ज्यादा सबसे ये है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, नीचे ज्यादा वैल्यू बड़ी है, इसमें कम वैल्यू बड़ी है, तो डी की तुलना में तो सी परफेक्ट है। तो डी तो वैसे ही खत्म कर दीजिए। अब इनकी तरफ अगर चलते हैं, जैसे इनको मिला है 33,988, ज्यादा यहां मिला है, लेकिन कितने में मिला है, 57,411 में मिला है, मतलब ज्यादा में मिला है। बल्कि इसको 33,796 मिला है, 55 में मिला है, तो ये हमारे लिए इसकी तुलना में परफेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आपको बता दूं कि हाँ 34,250 और 33,796 कंपेयर करेंगे तो लगभग बहुत फर्क नहीं है, लेकिन इन दोनों में काफी फर्क है। तो इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन परफेक्ट होगा। अगर आप इसको भिन्न के हिसाब से कैलकुलेट करिएगा तो बाकियों में सर्वाधिक आपके पास 2002 और 3 वाला होगा, अर्थात सी ऑप्शन आपके सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम गलती से, हो सकता है कुछ लोग इसको यहाँ पर डी ऑप्शन लगा दें, क्योंकि उनको लगेगा सर्वाधिक उपयोग तो जो है 2004-5 में हो रहा है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र 2004-5 में, लेकिन गलत हो जाएगा। हमें तुलनात्मक देखना था, तुलनात्मक के हिसाब से सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र है अपने संपूर्ण सिंचित क्षेत्र का 2002 और 3 में सर्वाधिक आपको देखने को मिला है। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपका 2002-3 है, जो विकल्प आपके पास सी ऑप्शन में है। और आशा करता हूं समझ में अच्छे से आया। दोनों तालिकाएं बहुत महत्वपूर्ण थी, दोनों का पैटर्न बहुत रिलेवेंट था, दोनों में कैलकुलेशंस की जो रिक्वायरमेंट्स है अपनी परीक्षा के लिए बहुत रिलेवेंट थी। आप मिलाइए और तैयार करिए इस पैटर्न को। कहीं कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। आपके सुझाव जब कमेंट्स आते हैं, भले ही कुछ सवाल में अगर वर्डिंग में इधर उधर हो, कंफ्यूजन हो, तो यहाँ से मैं समझ पाता हूँ कि एक्चुअली आप किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से चीजों को ले जा रहे हैं। तो करिए इस तरह से। बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा, आपने सुझाव दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि हम पीडीएफ वहां भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।